हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द मैथ्स वर्ल्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं कि ब्रांच फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रांच फंक्शन होता क्या। तो ब्रांच फंक्शन को हम बी के ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। बी के ऑफ एक्स ये बताता है कि किसी फंक्शन के कितने ब्रांच है। अगर मान लीजिए आपके पास के की वैल्यू 1 हो गई तो बी वन ऑफ एक्स हो गया, तो इसके ब्रांच कितने हो गए 1। अगर के की वैल्यू 2 हो गई तो क्या हो गया बी टू ऑफ एक्स। इसका मतलब इसके कितने ब्रांच है 2 ब्रांच है। बट ब्रांच फंक्शन होता क्या है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी बिहेवियर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और होती है और राइट हैंड साइड में कुछ और होती है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं ब्रांच फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊँ आपको, तो मान लीजिए आपने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स 0 पे ब्रेक होता है और इसकी परफॉर्मेंस मतलब इसका जो बिहेवियर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं आप मॉड एक्स को आप लिखते होंगे तो याद होगा कि माइनस ऑफ एक्स और एक्स, और यहाँ पे लिखते थे एक्स लेस देन 0 और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इस मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर लेफ्ट में कुछ और होता है और राइट में कुछ और होता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं ब्रांच फंक्शन बोलते हैं। अगर इस टाइप के फंक्शन की हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, इसके कुछ मेथड होते हैं। तो सबसे पहला आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एक और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। किसी फंक्शन का अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाता है, अगर उसका ब्रांच फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाता है, तो इससे हम इम्प्लाई क्या कर सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का एट पॉइंट एक्स पे इक्वल हो जाता है, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशियल बोल सकते हैं एट पॉइंट ए पर ही। इसका मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये कैसे निकालेंगे किसी भी ब्रांच फंक्शन का, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहाँ दे दिया आपको x प्लस 1, ये x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपको दे रखा है। अब मुझे पूछ रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट 1 पे। इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा। तो देखूँगा अगर डिफरेंशिएशन करके इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाता है तो है, नहीं तो नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव कीजिए तो इसका 1 का 0 हो गया, 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा x लेस देन 1। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या होगा x। जब भी डिफरेंशिएबल कर रहे होंगे किसी ब्रांच फंक्शन का तो इक्वल टू का साइन हट जाता है, सिर्फ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये जो मेरा आया है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है और ये किसको डिनोट कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव को। ये लेफ्ट को क्यों डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x छोटा है 1 से और यहाँ पे x बड़ा है 1 से। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, और जैसे ही इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो किसी ब्रांच फंक्शन को अगर चेक करना होगा तो सिंपल क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकाल देना। डेरिवेटिव निकालने के बाद एक चीज़ याद रखना है दिमाग में कि इक्वल टू का साइन डेरिवेटिव में हट जाता है, उसको हटा के जो भी आ जाएगा और जहाँ पे एक्स छोटा होगा उस पॉइंट से उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल देंगे, और जहाँ एक्स बड़ा होगा उस पॉइंट से उसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोल देंगे। और ये दोनों पॉइंट अगर इक्वल आ जाते तो मैं बोल देता कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 1, और अगर नहीं आ रहे तो इसका मैं बोल दूँगा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये आपको दे दिया एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब दे दिया, यहाँ पे लिख दिया एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है और चेक करना है कि है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है 0 की वैल्यू में पुट करूँगा तो ये भी किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 0 की तरफ, और इधर 0 पुट करूँगा तो किया जाएगा 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो इससे हम पता कर सकते हैं, जैसे मैंने 0 पुट किया इसके ऊपर तो ये 0 की तरफ जा रहा है, इसकी तरफ 0 पुट किया तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। तो इससे क्या इंप्लाई हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट 0 पे। तो इस प्रकार से हम किसी भी ब्रांच फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे ब्रांच फंक्शन को और हम एक्सटेंड कर सकते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल को हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।